Hello there all. My name is Islamuddin. Today I am going to discuss a very important topic of nuclear physics for BHC student, that is interaction of radiation with matter. Energy loss by a charged particle due to ionization. यानी आज और एक नया सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, वो है बेथेल फॉर्मूला। जैसे कि डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा है और ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल जेडी, जो कि थीटा एंगल बनाता है एक्स और वाई एक्सिस के साथ थीटा। यहाँ से ए से ओ का दूरी भी टी मान लिया हम लोगों ने, और ये जो इलेक्ट्रॉन है दो कंपोनेंट बनाएगा, जो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। ये नेगेटिव एक्सिस पे जाएगा, एक्स एक्सिस पे, ये पॉजिटिव, इसीलिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ वाई एक्सिस। फोर्स जो रहेगा वो वाई कंपोनेंट में लगेगा सिर्फ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कूलम्ब्स फोर्स बिटवीन इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन F इक्वल ZE इंटू E बाई 4πε0 r²। जैसे कि आप लोग जानते हैं कूलम्ब फोर्स क्या होता है। कूलम्ब फोर्स क्या था, F इक्वल यहाँ तक K(Q1 Q2 बाई r²। ये था कूलम्ब फोर्स ये था। यहाँ पे हम लोग इंसिडेंट जो इलेक्ट्रॉन था उसका चार्ज हम लोग मान लिया था ZD, और जो इलेक्ट्रॉन था उसका चार्ज E मान लिया, और यहाँ पे डिस्टेंस जो दूरी हम लोग R मान लिया था। देखिए यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे ZE² 4πε0 r², जो कि इक्वेशन नंबर 1 है। जैसे कि फोर्स जो है वो आप लोगों का पहले मैं ही बताया था कि एक्स कंपोनेंट का जो फोर्स है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे फोर्स लग रहा है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लग रहा है, इसीलिए दोनों कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ बचेगा हमें यहाँ पे वाई एक्सिस का जो फोर्स है Fy इक्वल F साइन थीटा। यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2, यहाँ से हम लोग जो रिज़ल्ट आएगा यहाँ देख सकते हो, Fy इक्वल ZE² बाई 4πε0 r² साइन थीटा। देखिए यहाँ पे न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के मुताबिक हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहते हैं, F इक्वल dp बाई dt, dp इक्वल Fy dt। इसको इधर भेज दिया, dp इक्वल Fy dt, इक्वेशन 4। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 4, इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें Fy। जैसे कि पहले मैं आपको बताया था Fy का वैल्यू जो है क्या था, इधर हम लोगों का मिला था Fy क्या था, ये वैल्यू इधर Fy पे डाल दिया। देने के बाद ये आया था हम लोगों के पास। फिर देखते हैं फ्रॉम द फिगर्स डायग्राम से देखते हैं तो AO का जो डिस्टेंस है AO, इसका डिस्टेंस हम लोग x मानते थे और दूरी कितना था VT ए डिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ माना था, इसीलिए x का जो वैल्यू है -VT, इक्वेशन 7। फिर ट्रायंगल
ए ओ बी जो है यहाँ से हम लोगों का मिलेगा कोट थीटा कितना होगा, कोट थीटा क्या मिलेगा यहाँ से, कोट थीटा कितना होगा x बाई बी, यहाँ से x का वैल्यू निकल के आएगा b कोट थीटा, ये होगा x का वैल्यू, जैसे कि अब मैंने यहाँ पे लिखा है। हाँ, कंपेयरिंग इक्वेशन 7 एंड 8 वी गेट, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, देखते हैं क्या मिलते हैं रिजल्ट। सेवन और 8 को जब हम लोग कंपेयर करेंगे, यहाँ से दोनों साइड x है ना, दोनों कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या बचेगा माइनस वी टी इक्वल बी कॉट थीटा, यहाँ से t का वैल्यू निकालते तो ये मिल जाएगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट करेंगे हम लोगों ने, t का जो वैल्यू मिला था वो उनको हम डिफरेंशिएट करेंगे, देखते हैं। माइनस यहाँ पे देखो किसका रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, थीटा के रेस्पेक्ट में कोट थीटा को हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जैसे कि इंटीग्रेशन करने के बाद हमें रिजल्ट मिला डी टी इक्वल बी बाई भी कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इक्वेशन 9। अगेन हम ट्राइंगल ए ओ बी, ये डायग्राम से देखो ए ओ बी, ये ट्राइंगल से साइन थीटा बी बाई आर, यहाँ से आर का वैल्यू सिमिलरली इक्वेशन 8 जैसे ही निकल लेंगे, आर जो है बी बाई साइन थीटा, इक्वेशन 10 यूजिंग 9 एंड 10 इन इक्वेशन 6। 9 और 10 जो मिला हम लोगों को, 9 और 10 ये दोनों को हम लोगों ने इक्वेशन 6 में रखेंगे। इक्वेशन 6 क्या था हम लोगों के पास, यहाँ पे देखो यही यहाँ रखेंगे हम लोग। देखिए P इक्वल रखने के बाद R का वैल्यू जो मिला हमें, या देखो B बाई साइन थीटा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ R था ना, ये R ये वाला R स्क्वायर हो गया। हाँ हाँ, और dt का वैल्यू क्या था, dt का वैल्यू यहाँ रखेंगे, dt ये आ गया फाइनल। अब इंटीग्रेशन करेंगे 0 से पाई तक, इसको इंटीग्रेशन करो, करने के बाद ये रिज़ल्ट मिल के आते हैं हम लोगों के पास। जैसे इसको हम लोग कोफिशिएंट मान लिया था, कांस्टेंट टर्म मान लिया था, ये बाहर साइन थीटा डी थीटा, यहाँ पे 0 से 1 तक, क्योंकि रेंज जो है साइन थीटा का 0 से पाई तक होता है, वो 1 तक, 0 से 1 मतलब इंटीग्रेशन करते हैं, देखते हैं दूसरे पेज में। जैसे कि हम लोगों का ये टर्म मिला था, साइन थीटा को इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस थीटा मिलेगा 0 से पाई तक। इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट रिज़ल्ट हमें मिलेगा क्या, कॉस पाई का वैल्यू -1, कॉस 0 का 1, तो यहाँ -1 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ze² 4 π एप्सिलॉन नॉट बी भी, ये रिज़ल्ट निकल के आते हैं। तो 2 से 4 कैंसिल करेंगे, 2 पी का जो वैल्यू, फाइनल पी का जो वैल्यू होता है ze² 2 π एप्सिलॉन नॉट बी भी। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र टू इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र होने के लिए जो मास है, वो मास इलेक्ट्रॉन का वो मास हमें मैंने me मान लिया। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं p²/2m, क्योंकि यहाँ पे जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2 mv² होता है। अगर यहाँ पे हम लोग ऊपर नीचे दोनों हम लोग m मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते तो क्या मिलेगा हमें, v² मिलेगा। जैसे यहाँ पे mv² मतलब mv मतलब p इक्वल
mv होता है, ये p स्क्वायर हो जाएगा, नीचे बचेगा 2mv ऐसे। तो यहाँ से हम लोग p का जो वैल्यू है यहाँ रखा, देखो p का वैल्यू, इसको स्क्वायर है क्योंकि यहाँ p स्क्वायर है ना, इसको स्क्वायर कर, हाँ सिंप्लीफिकेशन करो, ये ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट तोड़ो, जेड ई स्क्वायर ई टू द पावर 4 होगा, ये 8 होगा, 4 4 2 8, ये रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ पे देखो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक db मान लिया, और ये b प्लस db, और यहाँ से जो डिस्टेंस है dx मान लिया। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू ए इलेक्ट्रॉन इन द सेल, यानी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पे कितना काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र होगा वो निकलना पड़ेगा हमें। देखो एक सिलेंडर है, देखो यहाँ पे इसका एनर्जी और वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यह है टोटल जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र होगा सेल के लिए। तो एनर्जी हमें मतलब एनर्जी जो है यहाँ पे मिला था हमें एक्सप्रेशन, ये एनर्जी, जो वॉल्यूम है 2 पाई बी डी बी डी एक्स, देखो डी बी डी एक्स और 2 पाई इंटू दोनों एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है एन है। देख चलिए नेक्स्ट पेज में, यह पाई था, पाई से पाई कैंसिल करते हैं हम, और ए 2 था, 2 से 8 कैंसिल करेंगे तो 4 बचेगा। यहाँ पे देखते हैं यही रिज़ल्ट हमें मिला, जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4n पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एम ई वी स्क्वायर डी बी बाई बी डी एक्स, ये वैल्यू मिला हमें। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू मीडियम व्हेन चार्ज्ड पार्टिकल मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस डी एक्स, जब डिस्टेंस डी एक्स डिस्टेंस से हमें जो चार्ज पार्टिकल मूव्स करेगा तब हमें काइनेटिक एनर्जी कितना मिलेगा वो निकलना पड़ेगा। देखो माइनस डी ई इक्वल जेड ई स्क्वायर ई टू द पावर 4n 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एम ई वी स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस बी मिनिमम और पूरा बी मैक्सिमम, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो बी एक एक्स्ट्रा टर्म था, इनको हमें बी मिनिमम से बी मैक्सिमम कितना दूर तक जा सकते हैं वो हमें निकलना पड़ेगा। तो इसको हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। फिर देखो यहाँ पे जेड ई स्क्वायर ई टू द पावर 4n बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एम वी स्क्वायर डी बी, ये एक्स जो है इधर आया डिवाइड हो गया, डी एक्स जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर के डिवाइड हो गया। हाँ अब हमें डी बी से 1 बाई बी को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बहुत आसान है अगर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने समझ लिया। देखो बी मैक्सिमम निकालना, सॉरी यहाँ पे एक स्टेप मिस्टेक हो गया और एक था, इसको इंटीग्रेशन करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगा क्या, 1 बाई बी का इंटीग्रेशन लॉग बी होगा, जो कि रेंज क्या था माइनस बी मिनिमम से बी मैक्सिमम, ये आया। ये इसको हम लोगों ने इक्वेशन 11 मान लिया। डिटर्मिनेशन ऑफ बी मैक्सिमम का वैल्यू जो है वो निकलना पड़ेगा हमें अभी। बी मैक्सिमम इक्वल भी इंटू टी, कितना दूरी से स्पीड से जा रहा है वो, इंटू टाइम पीरियड ऑर्बिट का, सॉरी शेल का, वेयर टी इज़ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूव कितना स्पीड से मूव कर रहा है और टाइम कितना रिक्वायर्ड टाइम कितना लग रहा है वो इन द ऑर्बिट। देखो बी मैक्सिमम होता है यहाँ से बी मैक्सिमम इक्वल वी बाई न्यू आ गया यहाँ पे। देखो हमें क्या मिला था, बी मैक्सिमम कितना मिला था हमें, क्या था, वी क्रॉस टी,
जैसे कि हम जानते हैं न्यू क्या होता है, न्यू 1/t ये होता है, यहाँ से t कितना आ गया, न्यू यह है, यहाँ से हमें t क्या है ये मिल गया। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इक्वेशन ए मान लेते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ बी मिनिमम के लिए निकालेंगे हम, तो इसको हमें हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से निकालेंगे। इसको मतलब हमारे पास निकल के आएगा बी मिनिमम h/2mv, ये निकल के आएगा। ये ए और ए बी मान लिया हम लोगों ने। इक्वेशन ए एंड बी पुट इन 11 इक्वेशन जो 11 था, यहाँ पे बी मैक्स और बी मिन का वैल्यू हम पुट करेंगे। यहाँ पुट करने के बाद देखो बी मतलब हमारे पास बी मैक्सिमम का वैल्यू कितना था, v/न्यू, और बी मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यू जो था h/2mv। देखिए यहाँ पे आ गया और ये टर्म आ गया, ऊपर गया, लॉग था, लॉग आ गया 2mv², यहाँ पे एक भी, यहाँ पे भी, ये टर्म आ गया। सिंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इन, जैसे कि आप लोग पहले बताया था मैंने कि n जो है क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, z' एटॉमिक नंबर ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम, n कैपिटल N जो है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, n क्या होगा इक्वल n/z', स्मॉल n इक्वल कैपिटल N इंटू z'। तो n का वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे, n इक्वल कैपिटल N z'। तो रखने के बाद हमें क्या मिलेगा, -dE/dx z²e⁴ n/z', और सब सारे टर्म सेम होगा। सो कि ये एक एनर्जी एक्सप्रेशन है। दिस इज़ द रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी लॉस पर यूनिट पाथ लेंथ। एनर्जी पाथ लेंथ के लिए जो जितना हमें एनर्जी लॉस्ट होगा वो इतना होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे बेथे-ब्लॉक फार्मूला क्या कहते हैं। यह फार्मूला फॉर द एनर्जी लॉस was first developed by Niels Bohr classically and non-relativistically is given by, जो ये क्लासिकली एंड नॉन रिलेटिविस्टिकली जो मिला था टर्म, यहाँ पे देख 11 नंबर जो था ये नॉन रिलेटिविस्टिकली और क्लासिकली मिला था। इसको जो बेथे-ब्लॉक ने इसको डेवलप करके जो फार्मूला बनाया था वो देखते हैं अभी। वहाँ एक एक्स्ट्रा टर्म रिलेटिविस्टिक टर्म यूज़ किया गया था, यानी कि फैक्टर गामा जो फैक्टर था वो ऐड किया गया है। When the velocity of incoming charged particle is comparable with velocity of light, then relativistic correction has to be applied to the impact parameter b। चलिए हम करेक्शन इन बी, कितना करेक्शन करना, क्या करेक्शन करना पड़ेगा बी मैक्स एंड बी मिनिमम के लिए। ड्यू टू रिलेटिविस्टिक इफेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल्स इंक्रीजेज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन बाय ए फैक्टर गामा। जैसे कि पहले आप लोगों को बताया था, सिर्फ जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो ईच अदर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हम लोगों के पास से बचा होगा जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो। उसके साथ क्या हमें फैक्टर जैसे गामा फैक्टर, गामा इक्वल 1/√1 - v²c, जो कि हम लोगों ने रिलेटिविटी जब पढ़ा था तब हम डिस्कस किया था। ये जो इतना फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगा। दिस विल इंक्रीज द कूलम्ब फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज पार्टिकल ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड विल shorter the duration of the impulse given to the electron।
जैसे कि इंक्रीज़ होगा इतना फैक्टर गामा बी मैक्स इंटू गामा से ये इंक्रीज़ हो जाएगा, यह जैसे देख रहे हैं। बाद में ये इधर क्या मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये मिला बी मैक्स के लिए करेक्शन। सिमिलरली हम लोग जो है करेक्शन इन बी मिनिमम में करेक्शन क्या होगा, इसकी देखो, द वैल्यू ऑफ बी मिनिमम इज डिटरमाइंड बाय एज्यूमिंग दैट हैवी चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट एंड इलेक्ट्रॉन is impinging upon it and the mass of the electron get increased by a factor gamma। मास जो है वो कितना फैक्टर से इंक्रीज होगा इस बार, गामा फैक्टर से। जैसे कि हम लोग बी मिनिमम यहाँ मिला था, ये मास जो है मास के साथ गामा फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, जो गामा फैक्टर से इंक्रीज होगा। देखिए मास जो है इसके साथ मतलब हमें गामा फैक्टर जो था क्या था, गामा 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि डिवाइड में था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ गया इसके साथ। द इक्वेशन 11 बिकम्स, इक्वेशन 11 जो था ये 11 था इक्वेशन नंबर। यहाँ पे हम लोग जो रिलेटिविस्टिकली करेक्शन करके जो बी मिनिमम एंड बी मैक्स का वैल्यू मिला हम लोगों का वो पुट करेंगे। जैसे कि ये देखो, देखिए आप लोग यहाँ पे ये दोनों टर्म हम लोगों का मिला था, जब बी मैक्स और बी मेन का वैल्यू पुट करेंगे तब ये टर्म आ जाएगा यहाँ से 2m वी स्क्वायर हो जाएगा, एच न्यू रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे लॉग अंदर ले गए हैं हम लोग। लॉग a बाई बी का फॉर्मूला लगा है यहाँ पे, लॉग a माइनस बी, जैसे ऐसे ही जो फाइनल जो रिज़ल्ट निकल के आएगा वो ये है लॉग 2m वी स्क्वायर बाई एच न्यू माइनस लॉग 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसको कहते हैं बेथे-ब्लॉक फार्मूला। तो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। अगली टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे करंट ऑफ रेडिएशन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए BHC लेवल। थैंक यू।